हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, यह डेबिट कार्ड से कैसे अलग होता है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। और साथ ही जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड को खरीदते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो बातें बताऊंगा, अगर आप जिन्हें प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आपका सिबिल स्कोर भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके पैसे भी कमाओगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या क्या डिफरेंस होता है। देखिए, बैंक का यूज हम 3 कामों के लिए करते हैं। एक, पैसा जमा करवाने के लिए, दूसरा, पैसे निकलवाने के लिए और तीसरा, लोन लेने के लिए। तो हमें रोज रोज पैसा निकलवाने या जमा करवाने के लिए बैंक न जाना पड़े, इसलिए बैंक डेबिट कार्ड को इशू करता है। डेबिट कार्ड की मदद से हम वो पैसे निकाल सकते हैं जो हमारे बैंक अकाउंट में पड़े हों। और अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना है तो बैंक क्रेडिट कार्ड को इशू करता है, जिससे कि हम अपने अकाउंट में पड़े पैसों से भी ज्यादा पैसे यूज कर सकते हैं। पर इस पर भी एक लिमिट होती है कि आप एक महीने में एक फिक्स्ड अमाउंट को ही निकाल सकते हो, जो पहले ही बैंक द्वारा फिक्स कर दी जाती है आपके क्रेडिट स्कोर और आपके ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पर। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड लेने के क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज नंबर 1, मान लो कि आज आपको कोई इमरजेंसी पड़ गई और आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है और आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 50,000 रुपए ही हैं, तो बाकी के 50,000 रुपए के लिए आपको लोन लेना पड़ेगा। लेकिन लोन लेना एक काफी लंबा प्रोसेस है, तो क्रेडिट कार्ड आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन एक अमाउंट तक, और वो अमाउंट डिसाइड होती है आपके क्रेडिट स्कोर पर या आपके पास ट्रैक पर। और क्रेडिट स्कोर कैसे बढ़ाएं जानेंगे वीडियो के लास्ट। तो एक तो ये एडवांटेज हुई कि आपको इंस्टेंट लोन मिल गया, और दूसरा, क्रेडिट कार्ड में 45 से 50 दिन तक का समय मिलता है क्रेडिट कार्ड के बिल को भरने का। फॉर एग्जाम्पल, 1 जनवरी को आपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो अब आप उस 1 लाख रुपए को 15 से 20 फरवरी तक भर सकते हैं और आपसे कोई इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं किया जाएगा और आपको 50 दिन तक का इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाएगा। नंबर 2, क्रेडिट कार्ड का यूज करने से आपका क्रेडिट स्कोर भी इंक्रीज होता है, जिससे पर्सनल लोन लेते वक्त काफी मदद मिलती है। नंबर 2, डिसएडवांटेज ऑफ क्रेडिट कार्ड। देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई चीज अच्छी ही अच्छी हो, उसमें कुछ ना कुछ बुराइयां तो होती हैं। वैसे ही क्रेडिट कार्ड में भी बुराइयां हैं, तो आइए एक बार उन्हें जान लेते हैं। नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 जनवरी को 1 लाख रुपए खर्च कर दिए और उस खर्च का बिल बना 2 फरवरी को, तो अब आपको उस बिल को 20 फरवरी से पहले भरना है, लेकिन आप भूल गए। आपको 21 फरवरी को याद आता है कि कल मुझे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी थी, लेकिन आपको ये एक दिन भी बहुत महंगा पड़ गया, क्योंकि जो लोन आपको इंटरेस्ट फ्री मिल रहा था 45 से 50 दिनों तक, अब वो कोलैप्स हो चुका है और अब आपको इन 45 से 50 दिनों तक का भी 2 से 2.5% इंटरेस्ट पर मंथ के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो अगर आपने 1 लाख रुपए खर्च करे हैं, अब 21 फरवरी को आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी को 1,05,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो एक डिसएडवांटेज तो ये है। और अगर आपने बिल पे करने में एक दिन की भी देरी कर दी तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपसे भर भर के पैसे लूटेगी। और नंबर 2, आपका क्रेडिट स्कोर भी गिरेगा वो अलग। इसलिए इससे बचने के लिए आपको ऑटो पे को इनेबल कर देना है, जिससे कि जिस दिन लास्ट डेट होगी आपके बिल पेमेंट की, वो आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली कट जाएगी और आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे वो अलग। टाइमली पेमेंट होने से आपका क्रेडिट स्कोर भी इंक्रीज होगा। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, आपको क्रेडिट कार्ड तभी लेना चाहिए जब आपकी इच्छाओं या डिजायर्स पर कंट्रोल हो। अगर कंट्रोल नहीं है तो आपको क्रेडिट कार्ड से दूर ही रहना चाहिए, या दूर ही रहने में आपकी भलाई है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड लेने के बाद बैंक या फिर वो कंपनी जिससे आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, वो आपको ऐसे ऐसे ऑफर्स भेजेगी जिसके कारण आप ज्यादा से ज्यादा खर्च करने के लिए, या यूं कहें कि फालतू खर्च करेंगे। चाहे आपकी मंथली सैलरी भी उतनी न हो, तो आप उस बिल को भर नहीं पाओगे जो आपने खर्चा किया है। और यही तो बैंक या वो कंपनी चाहती है कि आप टाइम पर बिल पे ना करें और वो आपसे ज्यादा इंटरेस्ट ले सके। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड का यूज सिर्फ इमरजेंसी में ही करना चाहिए। नंबर 2, और अगर मान लो कि आपने क्रेडिट कार्ड का यूज कर लिया, तो आपको बिल पेमेंट की लास्ट डेट से पहले ही बिल को पे करना है, चाहे आपको अलग से किसी से भी लोन लेना पड़े। क्योंकि अगर आपने लास्ट डेट मिस कर दी या एक दिन बाद भी पेमेंट की, तो आपको पर 1 लाख पर 5,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि आप कैसे क्रेडिट कार्ड का यूज करके अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ कैसे अर्निंग्स भी कर सकते हैं। नंबर 1, आप अपने पूरे महीने में जितने पैसे खर्च करते हैं, आपको अपने सभी खर्चों का बिल पे करने के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज करना है। बशर्ते जितना पैसा आपने खर्च किया है उतना ही पैसा या उससे ज्यादा पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट में पड़ा होना चाहिए। और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को टाइमली भर दें, जिसके कारण आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ेगा और आपने जितना पैसा खर्च किया है वो आपको इंटरेस्ट फ्री भी मिल जाएगा। और जो पैसा आपने बचाया है आप उसे कहीं
जैसे लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा। भले ही आपको यहाँ से 1000 या 2000 रुपए ही मिले, भले ही एक छोटी सी अमाउंट है, पर अगर आपको फ्री में मिल रही है तो इसमें नुकसान भी क्या है। और साथ ही साथ आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ जाएगा। नंबर 2, कुछ ऐसी ऐप्स हैं जैसे कि क्रेड ऐप। अगर आप क्रेड ऐप के थ्रू पेमेंट करोगे तो बैंक तो आपको अलग से रिवॉर्ड पॉइंट देगा ही देगा, साथ ही क्रेड ऐप भी आपको अलग से रिवॉर्ड पॉइंट देगी। अगर आपको वीडियो नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक व